अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान फ्रॉम फॉरेक्स प्रीडेटर कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दुआ है कि 2024 का जो साल है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और हमारी कम्युनिटी को जो है वो इसी तरीके से जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के मौके फराहम करता रहे। तो रीकैप कर लेते हैं। मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन मैंने जो आप लोगों को लेवल्स दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो उन्हीं जो है वो लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए जो मैंने आप लोगों को ट्रेड प्लान बताया था, ट्रेड गाइड की थी, मार्केट ने सेम टू सेम वैसे ही रिएक्ट किया है। लास्ट वीक की मेरी वीडियोस उठा के जो देख लें और लास्ट वीडियो उठा के देख लें, मैंने जो आप लोगों को लेवल्स दिए थे, गाइड किया था। रिकैप कर देता हूँ मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जब भी आपको जो है वो दोबारा से 84 86 के एरिया पे मिले, आपने जो है वो गोल्ड को सेल करना है और स्टॉप लॉस आपका 92 का होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो 80 जो है वो 8 तक का जो है वो सफ़र तय किया। उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आपकी सेल की ट्रेड में कम से कम भी अभी देखा जाए तो ये तकरीबन तकरीबन लगा लें तो 88 से लेके जो है वो 57, तो ये 200 250 पिप की जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो ट्रेड आपको मार्केट ने दी है। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने जो है वो दोबारा अगर सेलिंग अगर आपको मौका नहीं मिलता तो सेल कहाँ से लेनी है। तो मैंने आपको बोला था कि कोई H4 कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हो जाए 70 से, उसके बाद आपने जो है वो मार्केट को ऊपर जाने देना है। तो मार्केट जो है वो 70 टू 74 के लेवल पे गई और फिर वहाँ से हमें एक सेलिंग की ट्रेड मिली जिसने हमें जो है वो टारगेट दिया तकरीबन तकरीबन लगा लें तो ये टारगेट हमारा बना 57 तक का। मार्केट ने जो है वो हमें टारगेट दिया। तो ये भी तकरीबन जो है वो मार्केट ने हमें जो है वो 150 पिप्स की जो है वो ट्रेड दी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है वो आज तो फिलहाल मार्केट क्लोज है, तो हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो अपना बिहेव किस तरह रखेगी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे जो है वो नए लेवल्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। तो मैं पुराने लेवल्स जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको नए लेवल्स जो है वो गाइड कर देता हूँ कि आपने जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो ट्रेड प्लान किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम जो है वो नज़र डाल लेते हैं कि इस वीक के अंदर जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स क्या हैं। तो फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम चले तो उसके लिए हमें जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री अगर हम खोलते हैं तो इस वीक में देखें तो मंडे वाला दिन हमारे पास कोई यूएसडी को लेके हाई इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, वेडनेसडे को 3 जनवरी को जो है वो आपको पाकिस्तानी टाइम जो है वो 6:30 बजे, मेरे पास टाइम जो है वो सही नहीं आ रहा, इस वजह से जो है वो यहाँ पे 4:30 बजे का टाइम आ रहा है, लेकिन इस 6:30 और 8 बजे के टाइम पे आपको जो है वो एफ मेंबर्स की जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है जो है वो गोल्ड के लिए। इसमें जो है वो डिसाइड होगा और बताया जाएगा कि जो है वो जो अगला रेट कट है वो जैसे कि प्रीवियसली बताया कि रेट कट होने वाला है 2024 में। तो इसके अंदर डिसाइड होगा कि जो है वो मार्केट में जो रेट कट होने वाला है उसका स्टार्ट मार्च से होगा या आगे डिले होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद थर्सडे वाला दिन है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को लेके। और ये सारी चीज़ें जो है वो 3 जनवरी से 5 जनवरी से बड़ा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है ट्रेडिंग को लेके, ख़ास तौर पे यूएसडी और गोल्ड को लेके। हम बात कर लेते हैं कि हमें किन किन लेवल को अपनी नज़र में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। और जो कल अगर मार्केट खुलेगी, ये कल भी अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट के अंदर जो है वो वोलेटिलिटी इतनी नहीं होगी, तो नॉर्मली मार्केट अपनी रेंज के अंदर जो है वो चलेगी। तो फिलवक्त अगर हम देखें तो डेली के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो वन डे के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एक तरफ हमें जो है वो एक इंडिकेशन मिली है कि यहाँ 88 के लेवल से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है और एक जो है वो इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनाई है। सही है। उसके बाद भी जो ये कैंडल है वो तकरीबन बेरिश ही क्लोज हुई है। तो H4 के अंदर हम जाके लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हमें सेल लेनी है तो हमें कहाँ से सेल लेनी है और अगर हमें बाय लेनी है तो हमें कहाँ से बाय लेनी है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये चैनल काफ़ी दिनों से लगाया हुआ और हमने बाई की ट्रेड जो है वो तकरीबन जो है वो 2021 के लेवल से दी थी, जिसका टारगेट हमने पहला तो 55 दिया था, उसके बाद हमने बोला था कि एक ट्रेड को होल्ड करके रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहीं से उठी और वहीं से गिरी जहाँ से हमने जिस लेवल को मार्क आउट किया था। अब हम देख लेते हैं, तो पहला लेवल हमारे पास बाइंग के लिए जो निकल के आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास बन के आ रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। मैं मार्कआउट कर देता हूँ चार्ट के अंदर, सही है। तो सबसे पहला 1 मिनट में ये पुराने लेवल डिलीट कर दूँ, चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है, तो हमारे पास ये एक पैरेलल चैनल है। अगर हमें सेल करना है तो हमें सेल की ट्रेड को जो है वो किस तरीके से देखना है, और अगर हमें बाय करना है तो बाय की ट्रेड हमें किस तरीके से देखनी है। तो सबसे पहले मैं मार्कआउट कर देता हूँ ये लेवल हमारे पास क्या है। तो ये लेवल हमारे पास है, एक तो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है तकरीबन जो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से लेके तकरीबन 49 से लेके हमारे पास जो लेवल लेवल निकल के आ रहा है बाई के लिए, वो निकल के आ रहा है 55 का लेवल। ठीक है। तो हमें करना क्या है, बाय के लिए हमें देखना क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होंगी कि अगर मार्केट जो है वो 1 मिनट मार्कआउट कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि इजी हो जाए चीज़ें। तो हमारे पास, सॉरी, एरो हमारा कहाँ चला गया। सॉरी। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि देखना क्या है कि अगर मार्केट जो है वो हमारे इस लेवल पे जाती है, ठीक है, इस लेवल पे हमारे जाती है, बाय के लिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक का। इस लेवल पे जाती है मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन लेती है और यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल बनाती है H1 या H4 के टाइम फ्रेम में, तो आपने जो है वो वेट करना है। उसके बाद जो है वो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस ले, आपने फिर जो है वो बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो और हमारा टारगेट क्या होगा, दोबारा से जो है वो हमारा टारगेट होगा, जो हमें देखना है वो टारगेट होगा हमारा 70 से 75 का लेवल। ठीक है। एक तो लेवल मैंने आपको ये बता दिया कि अगर मार्केट आपको जो है वो नीचे मिलती है बाय के लिए, तो हमारे लिए जो अच्छा बाइंग एरिया होगा वो एक कंसिडर जो कर सकते हैं वो हम इस एरिया को कर सकते हैं। ठीक है। 55 का लेवल मैंने मार्कआउट किया। ठीक है, बाइंग एरिया हम 55 के रहे, क्योंकि ये देखेंगे एक जो है वो सपोर्ट बना रही है, एक जो है वो ट्रेंड लाइन चल रही है जो कि सपोर्ट लेके जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो ये ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट कर रही है इस एरिया को। तो इस बार जो है वो मार्केट ने अगर यहाँ से जो है वो बाउंस बैक या पुल बैक लेना है तो इस एरिया पे आपने फोकस रखना है। अगर मार्केट आती है यहाँ से रिजेक्शन लेती है और दोबारा से जो है वो इस एरिया के अंदर आगे क्लोजिंग ले लेती है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग ले लेती है मार्केट, जो कि तकरीबन जो है वो 60 का 58 का एरिया बनता है, तो आपने स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश कैंडल या कोई रिजेक्शन कैंडल हो, थोड़ा सा रिट्रेस ले नीचे, तो आपने बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और हमारा दोबारा से जो टारगेट हो सकता है वो 70 हो सकता है, और दूसरा टारगेट हमारा जो हो सकता है वो 88 का लेवल दोबारा से हो सकता है। ठीक है। अब हमें सेल किस तरीके से नेक्स्ट वीक में फाइंड आउट करनी है और सेल के क्या लेवल हो सकते हैं। तो सेल के लेवल के लिए हमें करना क्या है कि मार्केट अगर जो है वो इस एरिया पे आती है और इस एरिया का ब्रेकआउट दे देती है, कोई कैंडल जो है वो तकरीबन तकरीबन लगा लें 56 55 के नीचे H4 की क्लोज कर देती है, सही है, और ये 54 52 के एरिया में क्लोज कर देती है, तो आपने जो है वो क्या करना है, थोड़ा सा उसको रिट्रेस होने देना है। ठीक है। रिट्रेस होने के बाद जो है वो यहाँ से आपने 55 और 58 के एरिया से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और आपका पहला टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है तकरीबन तकरीबन लगा लें, तो पहला टारगेट अगर हम देखें मार्केट के अंदर, तो पहला टारगेट आप मार्क आउट कर लें कि ये 40 से 38 का लेवल आपका हो सकता है। ठीक है। 40 से 38 का लेवल अब आपका जो है वो सेलिंग लेवल हो सकता है।
ये मैंने आपको जो है वो दोनों लेवल बता दिए कि अगर आपने बाय करना है तो किस लेवल से करना है, और सेल करना है किस लेवल से करना है। फिलवक्त के लिए जो है वो मार्केट जो लेवल्स हमें शो करा रही है, मैंने उस हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान बनाया है कि अगर आपने जो है वो देखना है बाय करना है तो गोल्ड आपने इस लेवल का इंतज़ार करना है कि मार्केट जो है वो 54 55 के लेवल पे आए और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिले तो आपने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और आपका पहला टारगेट क्या हो सकता है 72 और 70 का एरिया, और फिर दूसरा टारगेट आपका क्या हो सकता है दोबारा से जो है वो 83 से 85 का एरिया हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने सेल फाइंड आउट करनी है तो सेल के लिए आपने वेट करना है, कोई H4 कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हो तकरीबन 55 के लेवल से नीचे, तो उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले मार्केट 58 के सॉरी 57 58 के लेवल से आपने सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और आपका जो है वो टारगेट क्या हो सकता है, पहला 43 से 44 का लेवल। तो बाइंग के लिए आपका जो है वो मैंने आपको लेवल बताया है, वो लेवल मैंने आपको बताया है कि आपने बाय देखनी है तो 48 से 55 के लेवल के दरमियान देखनी है, और सेल देखनी है तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आपने तब जो है वो सेल की तरफ जो है वो प्रीफर करना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। आज लेवल्स के हवाले से मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ किया करें अपनी ट्रेड में, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई फरहान अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।